बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल वॉलंटियर्स डे इंटरनेट वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में रज़ाकारों का आलमी दिन मनाया जाता है। बहुत ड्राई सब्जेक्ट है, शायद मेरे लिए समझाना मुश्किल होता है छोटी वीडियो में, तो मैंने इसलिए बोला इसको लाइव वीडियो कर लो, हो सकता है लोग सुन लें, वही समझ जाएं क्या चीज़ है, क्या टॉपिक है। देखिए, रज़ाकार कोई भी है, सब बन सकते हैं रज़ाकार। ये इस वक्त वीडियो अगर कोई बाप देख रहा है, उसके बच्चे 30-30 साल के भी हैं, तो वो भी रज़ाकार बन सकता है। कोई एक ऐसा बाप जिसके बच्चे बिल्कुल स्कूल जाते हैं, 3 साल के, खुद छोड़ने जाते हैं सुबह बच्चों को, वो भी बन सकता है। एक ऐसा बाप जिसके बच्चे जो हैं वो मैट्रिक में, वो भी बन सकता है। ऐसी माँ जो जिसके बच्चे शादीशुदा है, वो भी रज़ाकार बन सकती है। एक ऐसी लड़की जिसकी उम्र 14 साल है, 13 साल है, 12 साल है, 8 साल है, वो भी रज़ाकार बन सकती है। एक ऐसा लड़का जो शायद मैट्रिक किया उसमें, वो भी रज़ाकार बन सकता है, जिसको वॉलंटियर बोलते हैं। कैसे? ये है सादी सी बात, आपको भी बता देते हैं। मैं आसान तरीके से बताता हूँ पहले आपको, फिर अभी इन सबसे भी राय लेते हैं। ये मुर्तजा बैठे हैं हमारे साथ। कैसे मुर्तजा भाई? मैं जीता। और कैसा चल रहा है काम, बिजनेस कैसा चल रहा है? मुस्तफा भाई बैठे हैं हमारे साथ। कैसे मुस्तफा भाई? सुना है हॉस्टेज का जो भी ऑर्डर आता है पहले दिन ही स्टॉक खत्म हो जाता है, ऐसे ही? बिल्कुल ऐसे ही। हमारे पास जोनी में बैठे हैं, कराची में 8 शादी हॉल है। चल रहा है जोनी में काम, हम इस वक्त अच्छा चल रहा है माशाल्लाह से। मेरे पास हसनैन भाई बैठे हुए हैं, जिनको पूरा पाकिस्तान हसनैन पाकिस्तानी के नाम से भी जानता है। कैसे कौन रज़ाकार होता है? कोई भी शख्स जो इंसानों की जिंदगी में आसानी पैदा करने के लिए कोई काम अंजाम देते हैं, वो रज़ाकार है। सबसे आसान मिसाल जो पूरी दुनिया में दी जाती है वो ये है कि सड़क पे पड़ा हुआ पत्थर हटा दिया। जुमला कंप्लीट नहीं है। सड़क पे पड़ा हुआ पत्थर बगैर कोई उजरत लिए हटा दिया, रज़ाकार है। कि मैं कोई सरकारी मुलाजिम नहीं था केएमसी का, मैं कोई मुलाजिम नहीं था किसी इदारे का, मैं सड़क से जा रहा था अपनी बाइक के ऊपर, मैंने देखा कि इतना बड़ा पत्थर बीच में पड़ा है जिससे अगर कोई बाइक वाला टकराएगा तो हादसा हो सकता है, वो अपाहज हो सकता है, उसकी मौत हो सकती है, पीछे कोई गाड़ी उसके सर के ऊपर से गुजर जाएगी। मैंने क्या किया, अपनी मोटरसाइकिल अपनी गाड़ी साइड पे खड़ी की, उतरा, आया, मैं किसी का मुलाजिम नहीं हूं, मैंने वो पत्थर उठाया और उठा के साइड पे रख गया, कोई ट्रक गुजर रहा था उसके ऊपर से गिर गया हूं। तो ये क्या है? रज़ाकार। हम मस्जिदों में देखते हैं जब हम नमाज पढ़ने जाते हैं या नमाज पढ़ के निकल रहे होते हैं तो कोई एक बुजुर्ग नमाजी उठते हैं और सारी जा नमाजें तय करके रख देते हैं और वो सारी लाइटें बंद कर देते हैं। जहां कोई नमाजी नमाज पढ़ रहा है सिर्फ वो एक पंखा चलता हुआ छोड़ देते हैं लाइट। और वो बुजुर्ग ये काम उजरत लेके नहीं कर रहे होते। हो सकता है वो खुद कोई बहुत बड़े सेठ हों, किसी कंपनी के मालिक हों, मस्जिद डिफेंस की हो सकती है, मस्जिद केडी हाउसिंग स्कीम की हो सकती है, मस्जिद जो है अमीरों के सबसे बड़े इलाके की हो सकती है। तो वो नमाजी जो खुद बहुत अमीर है, वो ये जो काम कर रहा है, क्या कर रहा है? रज़ाकार। कि जी अगर बिलावजा में लाइट जलेगी इसका बिल आएगा, तो बिल किसी की जेब पे तो पड़ेगा ना। तो उसने क्या किया, उसने कहा जो इजाफी लाइटें हैं नमाज पढ़ चुके सब चलेगा, तो बंद कर दी। इसी तरह से हम अपने खानदान में देख सकते हैं, हम अपनी बरादरी में देख सकते हैं। हमारे यहाँ कितने ऐसे लोग हैं, हम अब सर्दी का महीना कराची में अब शुरू हो रहा है, कि जिनके घरों में इस वक्त उनके बच्चों के पास जैकेटें नहीं होंगी, उनके बच्चे सुबह अंदर 2-2 शर्टें महंगी जाएंगे, स्वेटर नहीं है। तो क्या किया, हमने रज़ाकार हैं, हमने क्या किया, अपने घर में अपनी वालदा से बोला, अपने भाई से बोला, अपने वालिद से बोला कि भाई ये मेरी पिछले साल या उससे पिछले साल की जैकेट थी, अब मैं बड़ा हो गया, अब मैं मोटा हो गया, मेरी हेल्थ थोड़ी बेहतर हो गई, मेरे आएगी नहीं। शायद मैं बहुत पैसे वाला हूं तो ये ओल्ड फैशन हो गया, लेकिन जो मेरे गरीब रिश्तेदार है उनके पास तो ये ओल्ड फैशन खरीदने की भी इस्तेदाद नहीं है। तो अब मैंने क्या, मैंने रज़ाकाराना तौर पर अपनी वालदा से बात की, वो कपड़ा लिया, उसको प्रेस किया, इस्त्री किया, गिफ्ट बैग में पैक किया और अपने कजन को लिया गिफ्ट कर दिया। क्या क्या कर सकते हैं मुर्तजा हम अपने खानदान में अपने लोगों के लिए? क्या क्या महरूमियां होती हैं? पहले तो हम ये कर सकते हैं कि अच्छे से फल फ्रूट वगैरह ले जाएं अपने घर वालों के लिए, मतलब अपने रिश्तेदारों के लिए जिनको आप समझते हैं कि यार ठीक है उनके हालात इस वक्त ऐसे नहीं है। मैं तो तुम्हारी बात आगे बढ़ाऊंगा मुर्तजा, फल से भी अच्छी चीज है। आप अपने खानदान के वो लोग जिनका आपको पता है उनके वक्त घरों में एक वक्त का खाना नहीं, आप आटा गिफ्ट कर दो यार। कुछ नहीं करो, कोई बहाना बनाओगे, हाँ मैं अपने यहाँ शॉपिंग करने गया था, देखा आटा होलसेल में लगा तो सस्ता मिल रहा था, तो मैंने कहा चलो अपने घर के 4 पैकेट आपके लिए भी ले लिया आटा। 4 पैकेट यार, 40 किलो आटा उनके घर में आ जाएगा, उनका बुरा टाइम गुजर जाएगा। फल वल तो इस वक्त अच्छे लोग नहीं खा पा रहे यार, लोगों की तो हालत अजीब। अच्छा, और जफर भाई यही चीज़ें हैं। बाकी ये हो सकता है कि आप जो है वो सफ़ेद पोश लोग जो हैं जितने भी वाइट, मतलब जो समझ सकते हैं कि इन चीज़ों में हैं, मतलब जो करना चाहते हैं इस चीज़ों को, वो आगे इसको लेके चलें और देख लें कि कितने हद तक हम जो है वो हद कर सकते हैं। ठीक है गुड। एक बात आप लोगों को बता दूं, मैं उसका मैं बताऊं, कल मैं अली शेखानी साहब के साथ था, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो मैंने बोला अली भाई जो आप रोजाना लोगों को खबर के पैसे दे रहे होते हो अमेरिका में,
तो ये तो यार बहुत बड़ा अमाउंट है। कितना अमाउंट है तुम्हारे काम? कितने की खबर कितनी होगी अमेरिका में? मेरे हिसाब से कुछ 1000-1200 पाउंड, $2000 $7,500 से $13,000। कितनी मुस्तफा? $7,500 से $13,000। $13,000 देखना जरा कितने बनते हैं पाकिस्तानी भाई। $13,000 40 लाख बनने चाहिए। हाँ 40 या 38? तकरीबन 38 लाख, पागल हो गया। 36 के करीब, क्या हो गया? 285 रुपए का डॉलर चल रहा है भाई। 35-36 लाख बने। 36 लाख। 36 लाख रुपए की पड़ रही है कबर। $7,500 से $13,000। और मैंने जो उनका रिकॉर्ड अपनी आंखों से देखा सिर्फ इस साल का, 70 कबर दे चुके हैं। कितनी? 70 कबर। मल्टीप्लाई करना जरा इसको, मल्टीप्लाई बाय 70। और बढ़िया। 76 वो जो कल ना 76 थे। 25 करोड़। 48। 25 करोड़ रुपए की तो इस एक साल में वो शख्स खबरें दे चुका है। बहुत बढ़िया। रज़ाकार नहीं जानता, मरने वाला उसकी बरादरी का नहीं है, उसके खानदान का नहीं है, उसकी जबान का नहीं है, उसके मजहब का नहीं है, उसको नहीं मालूम। उसने कहा बंदा मर गया है, इस मैयत की हुर्मत यह है कि इसको दफना दिया जाए। और हमारे यहाँ क्या साइंस है यहाँ पर? नहीं जी, अगर मेरे मसलक का होगा तो हम पैसे देंगे, मेरी बरादरी का होगा तो हम पैसे देंगे, और अगर मेरी जबान बोलता होगा तो हम पैसे देंगे, और अगर आपने जी ऐसे करना है तो जेडीसी चले जाएं। तो भाई जेडीसी अल्हम्दुलिल्लाह, जेडीसी बड़े प्राउड के साथ किसी मरने वाले से उसकी जबान, उसकी मजहब मसलक नहीं पूछती। हम तो ईदी साहब को फॉलो कर रहे हैं। ये तक छोटी सी मिसाल दी है मैंने। अली शेखानी अगर 25-25 करोड़ कब्रें दे रहा है यहाँ, तो खुदा की कसम अगर कोई मुझे अभी इस वक्त 5-10 करोड़ दे, हमारा कब्रिस्तान पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और फ्री कब्रिस्तान है 40 साल बाद कराची वालों के लिए, मुसलमानों के लिए। सिर्फ 9 सड़कें रह गई हैं उसके अंदर। तो भाई एक तो ये भी स्टाइल है सामाजिक कामों का। तो मैं फिर बोलूंगा कॉलेज यूनिवर्सिटीज के बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, आप रज़ाकाराना तौर पे अपने स्वेटर जमा कर लें पूरी क्लास मिलके, और अपने ही कॉलेज के गरीब बच्चों को जो आपको जानते हैं, जिनको आप जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको गिफ्ट करते हैं, अपने खानदान में देते हैं, किसी गरीब बस्ती में जाके देते हैं। आपके जूते जो छोटे हो गए, नहीं फेंके ना उसको आप कूड़े में। क्यों फेंक रहे हैं? आपने जूता खरीदा, आप पैसे वाले हैं, आपने 40,000 रुपए का जूता खरीदा, आपने 1 लाख रुपए का जूता खरीदा, दे दें किसी को, कोई पहन लेगा, आपको सवाब मिलेगा। आप रज़ाकार हैं, आप वॉलंटियर हैं। आप जरूरी थोड़ी है टिपिकल चीज की, मैंने जहां को नाबीना देखा उसका हाथ पकड़ा और रोड पार करा दिया। वो देखें कितनी मीम चल रही है कि वो नाबीना बोल रहा था, अरे भाई 22 दफा लोग मुझे रोड क्रॉस करा गए, मुझे जाना तो उधर था। तो बात ये भाई, खुदा के लिए हजारों काम है। हम कराची में रहते हैं जहाँ सड़कें नहीं है, कचरा ही कचरा है। अस्पतालों में चले जाएं, जहां जाएंगे मुसीबत ही मुसीबत है। आसानियां, हमारे घर में नया सोलर सिस्टम लग रहा है, ये 2 प्लेटें थी, किसी गरीब को दे दो यार। हमारे बच्चों के कपड़े आ गए, किसी गरीब को दे दो यार। हमारे यहाँ खाने में ये चीज इजाफी आ गई, किसी को दे दो यार। गरीब नहीं, अब तो सफेद पोशी लोगों की। देखें, वॉलंटियर, रज़ाकार आप कहीं भी बन सकते हैं। मैं आपको कभी भी ये नहीं कह रहा कि जेडीसी के साथ आके जुड़ेंगे, जेडीसी के फ्री मुर्दा खाने में खड़े होकर काम करेंगे तो रज़ाकार है। जेडीसी के यहां से सियालकोट तक जितने डायलिसिस सेंटर हैं दर्जनों, वहां पर खड़े होकर काम करेंगे तो रज़ाकार है। जेडीसी ने तो दुनिया की सबसे बड़ी फ्री लैब बनाई है, उसमें काम करेंगे खड़े होकर, एक दिन आधा घंटा 1 मिनट, तो रज़ाकार है। जेडीसी के आईटी सिटी में काम करेंगे तो रज़ाकार है। जेडीसी ने दुनिया का पहला ओ लेवल स्कूल जो फ्री बनाया उसमें काम करेंगे तो रज़ाकार है। जेडीसी की जो फ्री ट्रांसपोर्ट चल रही है उसमें काम करेंगे तो रज़ाकार है। जेडीसी के जितने दस्तरखान, रेस्टोरेंट्स, मोबाइल रेस्टोरेंट्स हैं, इसमें काम करेंगे यहां से आजाद कश्मीर तक तो रज़ाकार है। मैंने ये नहीं कहा। अपने खानदान, अपनी बरादरी, अपने कबीले, अपने मोहल्ले, अपने जहां भी रहते हो, शहर, गांव, देहात, वहां पर लोगों की जिंदगी में आसानी के लिए एक काम भी कर लोगे, आप वॉलंटियर हो, आप रज़ाकार हो। मैं नहीं कहता पूरे साल करो, कल तो आलमी दिन है, एक दिन तो कुछ ऐसा करो सुकून मिले मेरे लोगों की जिंदगी में आसानी पैदा करने के लिए। ये काम किया अपने मोहल्ले में, ये हम 4 दोस्तों ने मिलकर सफाई कर डाली यार। हमें पता है हम कराची में रहते हैं, सफाई का कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई नहीं पूछता हमें। मुस्तफा क्या बोलोगे रज़ाकार के हवाले से किसी भी काम शख्स के? लोग शर्माते हैं, कहते यार मैं वॉलंटियर बनूं। मैं थोड़ी कह रहा आपको आप स्काउट वाली टाई लगा लो कि आपको शर्माना है। अपनी पूरी शनाख्त के साथ आप कोट पैंट पहने हुए जाके आप अगर आपको अल्लाह ताला ने दिया 2 किलो सीमेंट लिए, गड्ढा है उसमें, हर किसी की गाड़ी जाकर ठुकती है, गरीब की बाइक तबाह हो जाती है, आपने वहां पर सीमेंट लगा दिया, 2 ईंटें साइड पर रख दी, अगले दिन सूख गया, पानी डाल दिया, 2 दिन छुट्टी। 100 रुपए में आपने लोगों की मुसीबत हल कर दी। कितने लोग आपको दुआएं देंगे? कोई ना दे, अल्लाह ताला तो देख रहा है। अभी आप खड़े हो गए, मैं सोचो इस गड्ढे से मेरे मसलक का आदमी गुजरेगा, मेरी जबान बोलने वाला गुजरेगा, मेरे सूबे। नो, इंसानियत की खिदमत करें। क्या मैसेज दोगे मुझे देखने वालों को? बिल्कुल देखें, वॉलंटियर होने का मकसद बिल्कुल ऐसा एक सेकंड खाली मैं देखें, एक बात और कर दूं, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं शेयर जरूर कीजिएगा। ये भी आपका वॉलंटियर होने का सबूत है कि आप लोगों को बता रहे हैं कि आओ रज़ाकार बनो, इंसानियत की खिदमत करो। ये मैसेज आगे तक जाना चाहिए, शेयर जरूर करिएगा। हाँ मुस्तफा, क्या मैसेज दोगे?
वॉलंटियर होने का मकसद बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपने कोई कार्ड पहन के ही काम करना है। बिना कार्ड के भी आप काम कर सकते हैं, अपने घर के बाहर काम कर सकते हैं, इलाके में, मोहल्ले में या शहर में, किसी भी हवाले से जो दूसरों के लिए फायदेमंद हो वो काम कर सकते हैं, भले राशन की सूरत में क्यों ना हो, सिर्फ अपने बराबर वाले का। अच्छा क्या उसी का जरूरी है, रिश्तेदार का अच्छा क्या जरूरी है अगर हम किसी को राशन दे रहे हैं तो हम 20,000 रुपए का राशन बना के पूरा ही दें? नहीं, क्या मैं किसी को सिर्फ 2 किलो दाल नहीं दे सकता? बिल्कुल दे सकते हैं, मैं किसी को 1 किलो चीनी नहीं दे सकता? बिल्कुल दे सकते हैं, वो उसके काम ही आएगी। कहाँ है? मैं एक मिसाल देता जाऊँ, बात आ गई। जब कोविड में हम राशन बांट रहे थे 35,000 बोरे रोजाना, तो एक बहुत बड़ी कैंपेन हमारे खिलाफ चलाई गई कि लोग इनसे राशन खरीद के बेच रहे हैं। कोई नहीं बेच रहा था भाई। मैंने उस वक्त भी एक बात बोली थी, खुदा उस दिन से उन लोगों को बचाए जो प्रोपेगेंडा करते हैं झूठा, कि हमें अपने घर जाके अपनी बेगम से बोलना पड़े लाओ हमारी बंडी में कितनी चीनी है, वो बोले 1 किलो, तो मैं जाऊं दुकान पे, ये चीनी ले लो, बच्चे का दूध दे दो। इस दिन से बचो। इस वक्त यही हालात है लोगों का। मिडिल क्लास फैमिली से एक वक्त का खाना छोड़। ऐसे लोग सोचते नहीं है ये, मतलब अगर जो भी लोग ये बातें कर रहे थे, प्रोपेगेंडा कर रहे थे, वो सिर्फ अपने तौर पर रख के सोचेंगे ऐसा कैसे मुमकिन है कि आपको बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ 2 राशन आपको वेलफेयर पे मिल भी गए, तो उसमें बहुत हिम्मत की बात है आप किसी के पास 1 किलो दाल या 1 किलो चावल या 1 किलो कुछ भी सामान लेकर जा रहे हैं और बोल रहे हैं उसको हमें बेचना है भाई, तो कहीं ना आपको सौदे बनाने के लिए बात तो करनी पड़ेगी। तो ये बहुत एक अजीबोगरीब बात है, बड़ा मुश्किल है। वो भी बुरे हालात में होंगे अगर कोई भी ऐसा कर रहा है, लेकिन ऐसा कोई करता नहीं है, इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। नहीं डरो, उस दिन से डरो कि जिस दिन आपके ऊपर ये हालत आ जाए कि बेगम किसी रिश्तेदार ने कोई परफ्यूम दिया था जिसकी हमने थैली ना फाड़ी हो, जाए दुकानों में, भाई वाला परफ्यूम है, बोले जी है 4,000 का, यार मुझे किसी ने दिया था, मुझसे ले लो, 2500 का ले लो, बच्चों के लिए दूध लेना है। ये हालात इस वक्त चल रहे हैं, मैं झूठ नहीं कह रहा आपसे। जो मनाजिर देख रहा हूं ना मैं, कोई कह रहा है कि मेरी बेटी की बालियां हैं, रख लें आप, मेरी बच्ची की फीस के पैसे दे दें, मुझे क्या मालूम 1 नंबर है 2 नंबर, और मैं ये काम करते ही नहीं। हम तो दे देते हैं फीसें भाई। कोई बीवी का जेवर लेकर आ रहा है, कोई दामाद के इलाज के लिए सोना लेकर आ रहा है, अरे भाई ऐसी ऐसी मिसालें, दफनाना अफनाना, मैयत रिलीज कराना प्राइवेट अस्पतालों से मौत है। लेकिन फिर अगर अल्लाह ने आपको हाथ पांव दिए हैं, आपकी कोई भी उम्र, अल्लाह ताला ने आपको बीमारियों से दूर रखा हुआ है, कोई भी बीमारी नहीं है आपके पास, तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। और अगर बीमार भी हैं तो भी अल्लाह का शुक्र करें। यार हर शख्स बहुत सारे लोगों से बेहतर होता है। किसी को अगर हल्की सी बीमारी हो, किसी का तो जिस्म का कोई आज़ा ही नहीं है, किसी के साथ कोई मूजी मर्ज लगा हुआ है, अभी इलाज पे इलाज हो रहा है, पूरी पूरी फैमिलियां मरती हैं, जीती हैं। मैं तो किसी और की बात ही नहीं करता। हमारे जो डायलिसिस सेंटर है, मैं वहां जाता हूँ, मैं रोता हूँ यार, कि यार मैं जब आता हूँ आप बिस्तर में लेटे होते हैं, तो मरीज बोलता है मैं क्या करूं, जिस दिन तक मैं खबर में नहीं जाऊंगा, हर एक दिन बाद मुझे इस मशीन पे लेटना है, जिसका एक दिन का खर्चा 17,500 रुपए है। वो 17,500 रुपए अगर मैं महीने में 15 डायलिसिस मेरे हो रहे मैं खुद देता, तो मैं कब का मर चुका होता। मैं, मेरी पूरे महीने की आमदनी, बच्चे बेटे सब मिलकर जो कमाते हैं 36,000 रुपए, 40,000 रुपए, मैं 3.25 लाख का डायलिसिस कैसे कराऊंगा? मैं कहां से लाऊंगा 3.25 लाख रुपए? मैं साल के 35 लाख रुपए कहां से लाऊंगा? मैं 10 साल के 3.5 करोड़ रुपए कहां से लाऊंगा? एक एक मरीज की कहानी है। हर 44 घंटे बाद मशीन पे लेटना है आपके, हर 44 आवर्स के बाद। तो आप इसको मजाक में ना लें। ये तो जेडीसी के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जान निकल जाए इंसान की। हमने जो आवाज लगाई कि आओ हम दुनिया की सबसे महंगी मशीनें लगा रहे हैं नुमाइश चौरंगी में, कितना हमारे खिलाफ कैंपेनें चलाई। मैं कहूं ये ऑस्ट्रिच का मजाक उड़ा रहे हैं रमजानों में, असल मकसद के पीछे पूरी माफियाज थी, पैसा खर्च हो रहा था। अब हमने जब पर्चे कटवाए सारे साइबर क्राइम में, जो जो गिरफ्तार हो रहे हैं, देखें जरा जो कैसे कैसे माफिया मांग रहे हैं कि हमें तो उसने बोला था, उसने बोला था। टाइम लगा, 6-8 महीने लगे, लेकिन आज देखें 1.5 लाख 2 लाख लोगों के टेस्ट, 48 लाख टेस्ट एक साल में कर दिए हमने, 8,70,000 या कितने मरीजों के, एक पैसा नहीं लिया। वैसे तो देखें ना माशौरंगी पे वो मशीनें जो आज भी किसी प्राइवेट अस्पताल में नहीं है। इतना ही करने को रजाकाराना तौर पे आए, बोले यार ये जो इसके बाहर लोग बैठे हैं इसका शेड में लगवा देता हूँ, कितने का लगेगा? 6 लाख 5 लाख। रजाकाराना तौर पे आप कुछ भी कर सकते हैं भाई। आप वहाँ पानी का कूलर लगवा दीजिए, आप पानी की बोतलें दे दीजिए, जो खून के टेस्ट कराने आ रहे हैं हमारी तरफ से पानी दे दिया करना है इनको। बच्चों को जो टेस्ट होने के लिए ये जूस की 2 ट्रे लेकर आए हैं भाई, 600 रुपए आई, बच्चे खून देने आ रहे हैं, उनका ये टेस्ट कर दो। मुझे मेरी लैब ब्लड बैंक की मशीनें आ चुकी है और थैलीसीमिया सेंटर की मशीनें आ चुकी है। अगर कोई जगह आप डोनेट कर देंगे ना शहर के पीछे फ्री में, वो भी खोल दूंगा। और बोले देखा है नहीं फ्री ब्लड बैंक पूरे पाकिस्तान में कहीं देखा है? फ्री थैलीसीमिया सेंटर भी खोल देंगे भाई। कराची में इस वक्त कोई भी थैलीसीमिया का मरीज बच्चा नहीं ले रहा है, क्यों? अगर ले भी ले तो खून कहां से पूरा करेंगे? जो बच्चे हैं उनका नहीं पूरा कर पा रहे, तो नए बच्चे कहां से लेंगे? और जिनके यहाँ बच्चे हुए हैं, पैदा हुए हैं, वो बेचारे कहां जाए अपने बच्चों को लेकर? हैदराबाद जा रहे हैं खून चेंज कराने। तो खुदा के वास्ते छोटी सी बात है, आगे बढ़े, बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं नहीं आपसे कह रहा आप जेडीसी के दस्तरखान पे आए खाना सर्व करें, 1 किलो आटा तो दे सकते हैं जेडीसी के दस्तरखान पे, न्याय रहा करना तो दे दें। वो जो रोटियां बन रही उसमें आपका हिस्सा डल जाएगा। चौकों पे आप रोजाना गुजरते हैं, देखते हैं ना दस्तरखानों में जेडीसी के पार्सल भी दिया जाता है। किसी दिन दाल दे जाए 2-4 किलो, किसी दिन घी तेल दे जाए, चावल दे दें लाके भाई, दे
आप देखें अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में आसानी कैसे पैदा करेगा। हम तो सारा साल झूठा प्रोपेगेंडा ही फेस कर करके मर जाते हैं भाई। बड़ी बड़ी मशीनरी, कोई बच्चा बेचने वाला हमारे खिलाफ कर रहा है प्रोपेगेंडा, कोई फलाना कर रहा है, कोई दिमागा, तो बांट लेता ना कोई। जिस तरह हमने कोविड में रोजाना 35,000 बोरे राशन बांटा 4 महीने 10 दिन तक, सैलाब में बांट लेता कोई इस तरह लाखों बोरे राशन जिस तरह हमने बांटा। तो भाई बात ये है कि हम तो काम कर रहे हैं, हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। कैसे मशवरा दोगे? कोई एक आम आदमी रजाकार कैसे बन जाए, तालिब इल्म कैसे बन जाए, बताओ। कोई भी अगर आपकी जात से किसी दूसरे इंसान की जिंदगी में आसानी पैदा हो रही है किसी भी हवाले से, चाहे वो राशन के हवाले से हो, मेडिकल के हवाले से हो, किसी भी हवाले से हो, या किसी को अच्छा मशवरा देने के हवाले से हो, तो आप एक रजाकार। आसान है बनना, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है रजाकार बनना। जिस तरीके से आप रजाकार बन सकते हैं, अगर आप अपना सर्वे खुद कर लें। अगर आप ये सब चीजें नहीं कर रहे तो काइंडली आपको इस चीज को करना चाहिए। किसी भी इंसान की मदद करना आज के वक्त में बहुत ज्यादा जरूरी है और हमें वैसे भी करनी चाहिए। देखिए मेरे पास तो बहुत कंटेंट है। अगर मैं हमारे चारों ओल्ड एज होम में जाऊं और एक एक बुजुर्ग के साथ बैठ के वीडियो बनाना शुरू करूं ना, तो आप भी रोएंगे और पूरा मुल्क भी रोएगा। यकीन करें, मेरी आदत स्टोरी है। मेरी ये आदत नहीं है कि मैं कभी किसी माजूर की तस्वीर दिखा के पैसे मांगूं, किसी बुजुर्ग को दिखा के। ओ भाई, हर बुजुर्ग की कहानी है। किसी के 4 बेटे हैं, किसी के 5 बेटे हैं, किसी की 3 बेटियां हैं, किसी के 2 बच्चे बाहर हैं मुल्क से। क्या हुआ? वो खाना मांगता था, मैं मुझे भूख लगती है, मैं शुगर का मरीज हूँ, तो मुझे भूख लगती थी, बहू से खाना मांगता था। एक दिन बेटे ने घर से निकाल दिया, जाओ अब्बा तुमने बहुत तंग किया। और जब घर आता हूँ बीवी, ऐसी ऐसी कहानियां हैं, आपका कलेजा फट जाए। वो बुजुर्ग जब वेंटिलेटर पे जाते हैं, जब आईसीयू जाते हैं, उनकी फैमिलीज को फोन करते हैं, फिर भी नहीं आते कि नहीं वो हमारे घर में तकरीबात चल रही है, हमें अब दोबारा फोन नहीं करिएगा। अगर मर भी जाए तो भी नहीं करिएगा। जब मर जाते हैं उसके बाद पता नहीं कैसे आ जाते हैं। उनकी एक चेकबुक थी, नेशनल बैंक में अकाउंट था, वो यहाँ रखी हुई थी, वो फला थी, उनका डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, आप लोगों ने दफनाया, आपके पास होगा। खुदा की कसम, हमें तो डर होता है रात में इनके लवाकिन जाके कब्र खोद के कहीं अंगूठा ना लगवा ले स्टैम्प पेपर पे, तो हो सकता है उनकी कोई ऐसी चीजें पीछे हों। अभी तो एक बुजुर्ग आए 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, उन्होंने घर अपनी बीवी के नाम किया। जिस दिन घर बीवी के नाम किया उसी दिन बीवी ने घर से निकाल दिया। बेटे और बेबी सब एक साथ हो गए, 100 रुपये निकाल दिया। कैसा? अब मैं जब ये दिखाऊंगा तो उनके बच्चे अपना मुंह पीटेंगे। अभी तक तो नौबत नहीं आई है, मैंने हरकत नहीं शुरू की है। मैं ये पूरी स्टोरियां सुनाऊंगा ना, सारे ओल्ड एज होम भरे मेरे में और बनाने जा रहा हूँ। अभी शमीम शेखानी, जो अली शेखानी साहब की वालदा ने हमें जना रोड पर उनके नाम से बनाया, उसमें ऊपर वाला फ्लोर औरतों का, बुजुर्ग में लिफ्ट लगी हुई, नीचे वाला मर्दों का, वो भी अब बस समझे भर जाएगा। तो भाई बात यह है कि रज़ाकार बनना है आप सबको। बहुत दुख है, बहुत परेशानियां हैं, जिधर देखेंगे मुसीबतें हैं। हमारे जो हालात इक्तिसादी ढंजर हैं। जेडीसी का अमेरिका में बैंक अकाउंट है, बैंकों में 501c3 भी है हमारे पास। आप एक मरीज के डायलिसिस की जिम्मेदारी ले लो, अपने मुल्क में खिदमत अंजाम दे दो यार, कि भाई मैं 17,000 रुपए दे दिया करूंगा हर महीने, $50। आप एक सेंटर की जिम्मेदारी ले लो कि भाई $1.25 करोड़ रुपए आपका खर्चा आ रहा है, हमारी ये कंपनी है, हमारी एनजीओ है यहाँ पर अमेरिका में, हम हर महीने आपको $30,000 भेज दिया करेंगे। आप लैब में अपना हिस्सा डाल दो भाई, कि हम 2 मरीजों के लैब टेस्ट की जिम्मेदारी ले रहे हैं, हम 10 मरीजों की ले रहे हैं, हम 1 दिन की जिम्मेदारी ले रहे हैं। हम यूके में रजिस्टर्ड चैरिटी है, हम कनाडा में रजिस्टर्ड चैरिटी है, हमारे लोग बैठे हैं वहां पे। यूके में आसिम भाई हैं, अमेरिका में डॉक्टर रिजवान है, हमारे ब्रांड एम्बेसडर अली शेखानी है, कनाडा में हमारे लोग हैं। आगे बढ़े, साथ देना है आपको। अभी रमजान आ रहा है, मैं तो पूरे पाकिस्तान में हर जगह सहरी कराऊंगा, अफ्तारी भी कराऊंगा, खाने भी बांटूंगा। किसी का बच्चा, किसी की माँ भूखी क्यों सोएगी? क्यों भूखे पेट रोजा रखेंगे भाई? तुम अपना काम करना, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, अपना काम करेंगे। हम तो पिछले साल भी नहीं डरे। तो बात ही हम इनके किसी, इन्होंने इतनी मक्कारी की, बड़े बड़े लोगों ने हाथ धोए, चैनलों पे ट्रांसमिशनें चली है 30 रोजे तक कि क्या शुतुरमुर्ग खाया जा सकता है, नहीं खाया जा सकता, रोजे में बगैर रोजे के क्यों खिला रहे हैं, क्यों। अरे सबको पता था कि अमीर आदमी खिला रहा है, लेकिन बहुत मजा आ रहा था कि अच्छा काम हो रहा है, डैमेज करें ताकि इनको कोई लैब का पैसा ना दे दे, कहीं पूरे पाकिस्तान में वाकई लैब ना खोल दें, कहीं गली गली जैसे और डायलिसिस सेंटर फ्री ना खोल दें। मैंने भी मैंने कहा तुम कर लो, जब इन्होंने पूरा प्रोपेगेंडा कर लिया ना। ये देखें ऑस्ट्रिच का ब्रांड लॉन्च कर दिया। ये वो शर्टें जो मार्केट में 4-4 हज़ार की बिकती थी ना, 900 रुपए की बेच रहे हैं। जिस दिन माल उतरता उसी दिन खत्म हो जाता, सब ऑनलाइन। और बोले theostrich.pk के नाम से बना दिया, ऑनलाइन चल रहा है, खेलो। तो बात ये सब नहीं करो ड्रामेबाजी भाई, बात सीधी से काम करना है। और सीधी सीधी बात है, सबको जुड़ना पड़ेगा। लोग जो अमेरिका में देख रहे होते हैं, मुझे हैरत होती है आप टैग क्यों नहीं करते ये वीडियोस भाई तो दोस्तों को। आपका $1 हमारे 300 रुपए है भाई, आपका 1 पाउंड हमारे 450 रुपए, आपका 1 यूरो हम तो कैलकुलेट ही नहीं कर। एक रोजाना का मान ले भाई, रोजाना $1 देना है भाई, सबका जेडीसी को भेजना है, 30 बन जाएंगे महीने के यार। हमें तो सांस मिलेगी ना यार, हम और खुल के सारा काम कर सकते हैं। जेडीसी के पास क्रेडिट कार्ड से भी डोनेशन आप भेज सकते हैं, जेडीसी का पेपॉल भी है, हमारे पास सब कुछ है। लेकिन आगे तो बढ़े, खुदा के वास्ते आगे बढ़े, कि हमारे थकने का वेट कर रहे हैं। जो लोग अमेरिका लंदन में डॉक्टर्स हैं, उनको नहीं पता कि हमने किस माफिया से पंगा लिया पाकिस्तान में। फ्री लैब कोई खोलने का बोल ही नहीं सकता था पूरी दुनिया में।
कि मैं शहर के बीचों बीच एक ऐसी लैब लगा दूंगा, जो वो मशीनें लगाऊंगा जो ना किसी प्राइवेट अस्पताल में होगी, ना किसी सरकारी अस्पताल में होगी, ना किसी लैब में होगी। दुनिया की लेटेस्ट मशीनें, जर्मनी का सीमेंस का TLA, हांगकांग का स्नाइप, अमेरिकन बैकमैन 7 वर्जन लगा दिया। आओ तुम जो खून के टेस्ट 1.5 लाख रुपए में करा रहे थे, जाके सारे यहां से फ्री में करा लो। क्यों बेच रहे हो बेटी का जेवर, क्यों बेच रहे हो शौहर की मोटरसाइकिल? जुल्म है। अभी कैंसर की मशीनें भी ला रहा हूं, अब तक तो सिर्फ जबानी सुना है ना फ्री कैंसर अस्पताल, हकीकत में खोलने जा रहा हूं। अगर आप लोग जुड़ जाएंगे, अपनी ज़कात खराद इमदाद देंगे, खुदा की कसम जो कराची में खोला है पूरे पाकिस्तान में खोल देंगे। लेकिन जुड़े तो आए, आगे बढ़े। अल्लाह ने अगर आपको दिया, शर्मा किस बात के लिए रहे हैं? हमने आपने सबने चले जाना है। ये सब कुछ यही रह जाएगा, पैसा वैसा अकाउंट, पता ही कुछ नहीं होता भाई। क्या मैसेज दोगे फाइनल मुर्तजा देखने वालों को, मुखैर हज़रात को? सबसे पहले तो जफर भाई, जो बाहर जितने भी लोग हैं हमारे, आपकी इमदाद की सबको यहाँ बहुत ज़रूरत है। बहुत हालात इस तरह नहीं है कि बंदा इस वक्त ये सब चीज़ें कर सके, तो आप लोगों को साथ देने की आपको बहुत बहुत ज़रूरत है। शुक्रिया। मुस्तफा, क्या मैसेज दोगे भाई देखने वालों को? लिखने वालों को यही मैसेज है कि सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट के बिना पे ही ये सब चीज़ें चल रही हैं और रन हो रही हैं, और आगे बढ़ें। अकेले नहीं कर सकते, 2 दोस्त मिल जाएं, 2 कज़न मिल जाएं, 2 भाई मिल जाएं, वो मिलकर करना है। बिल्कुल आपकी सपोर्ट के बिना ये चल नहीं सकता प्रोजेक्ट। जोनी, क्या मैसेज दोगे देखने वालों को? जेडी के साथ जुड़े और मिलजुल के जो है वो बगैर रंगो नस्ल और फ़र्क के ये सारे काम में JDC का हिस्सा बने और इसको सपोर्ट करें। बहुत अच्छा है। तो असद भाई, क्या मैसेज देंगे देखने वालों को? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। और कुछ ही अर्सा हुआ है जफर भाई के साथ ज़रा जुड़े हम भी इन्हीं सब कामों के हवाले से, और मैं तो बोलूँगा आए पहले जाके यहाँ पे काम होता हुआ देखें, आप खुद ब खुद जुड़ जाएंगे इंशाल्लाह। फर्रुख, हमारे साथ सब लोग हैं यहाँ पे बेशक। फर्रुख, JDC के कुछ और प्रोजेक्ट हैं और उनको हमारे साथ दें और बहुत ज़्यादा हमारा साथ दें ताकि और लोग भी इसमें जुड़ें और बेहतर से बेहतर काम कर सकें। बहुत शुक्रिया। मैं बस यही गुजारिश करूंगा। हसनैन, तुम क्या मैसेज दोगे? जुड़ जाएं JDC के साथ। और JDC हेल्थ पे बहुत बड़ा काम कर रहा है। डायलिसिस एक बहुत बड़ी बीमारी है। ये मेरी बात वो बंदा समझ सकता है जिसके घर में कोई एक डायलिसिस का पेशेंट हो, या उसका दोस्त या एतराफ में कोई एक पेशेंट हो, वो डायलिसिस जैसी बीमारी को जानता है। जिसके टेस्ट एक ऐसी चीज है, जरूरी नहीं है कि हॉस्पिटल में जो इलाज बंदा कराने जाए वही टेस्ट करा सके। एक आम घर में बंदा जो जिसका घर में उसको बुखार हो रहा है या कोई वायरल हो रहा है, उसको भी टेस्ट कराने की 2, 4, 5 टेस्ट कराने की जरूरत है। नहीं करवा सकता, हमारे से टेस्ट करवा रहे हैं लोग, आम मिडिल क्लास लोग हैं। इन सारे प्रोजेक्टों में आपका ताउन का JDC को बहुत जरूरत है। जुड़ जाए। कोई मैसेज देना चाहोगे? दे दिया आपने, दे दिया। मैं एक बार फिर गुजारिश करूंगा, अगर आप चाहते हैं मैं आपके सामने हाथ जोड़ के गुजारिश करूँ, मैं हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ JDC के साथ जुड़ जाएं। हमें आपकी, अगर आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे लैब की मद में, खुदा की कसम कराची में 20-22 फ्री लैब खोल दूंगा। यहाँ से लेकर आजाद कश्मीर तक दर्जनों सैकड़ों फ्री लैब खोल दूंगा। किसी एक पाकिस्तानी को लैब माफिया से वो खून कटे जिसकी कॉस्ट 17 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 5-5 हजार रुपए, 50-50 हजार रुपए 1 लाख में नहीं करानी पड़ेगी। कराची में जिंदा मिसाल 1 साल पूरा हो गया। ये देखें, 3 नवंबर को चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इफ्तिताह किया था। आज 1 साल पूरा हो चुका है, 48 लाख से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं। अगर सिंध गवर्नमेंट ने जरा सा हम पे नजर डाल दी, जरा सा हमने इनको लेटर दिए हैं कि भाई सिर्फ इतनी सी ग्रांट दे दो तो पूरे सिंध में खून के टेस्ट फ्री कर देंगे, लेकिन हमारा मैसेज वहां ऊपर नहीं पहुंच पा रहा। देखिए, अल्लाह करे पहुंच जाए तो ये काम देखें पूरे सिंध में ना खून के टेस्ट फ्री हो जाए। पंजाब में भी हो जाएगा इंशाल्लाह। पंजाब गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छी वो हमने वहाँ सारे दिए हैं, और ख्वाजा सलमान साहब जो उनके हेल्थ मिनिस्टर वो हैं भी काबिल आदमी, उनसे बातचीत हुई थी। तो इंशाल्लाह पूरे पंजाब में भी फिर खून के टेस्ट होंगे। KPK गवर्नमेंट को भी हमने दे दिया है, हमने बलूचिस्तान गवर्नमेंट को भी दे दिया है। दूसरा बैच शुरू हो गया हमारा IT का। IT का पंजाब में दूसरा बैच शुरू हो गया भाई। 8,500 बच्चों ने फ्री कोर्स कर लिया, वो घर बैठे कमा रहे $200-400। कराची में तकरीबन 65,000 बच्चे पढ़ चुके, अभी 10,500 और पढ़ रहे हैं। बहुत जल्दी हम MOU करने जा रहे हैं, वहाँ पे रोजगार भी फराम करेंगे। IT सिटी पास आउट कर रहे हैं। जो IT सिटी लाहौर से पढ़ के निकल रहे हैं, वो लंदन की एक कंपनी है इंटरनेशनल, वहां से बच्चों को लेगी और रोजगार भी दे रही है परमानेंट भी। जो घर बैठे कमा रहे हो डॉलर वो अलग है, उसके अलावा आप और कमाते रहोगे। मैं एक दफा फिर गुजारिश करूंगा, दुनिया के किसी भी कोने में JDC के डोनर बनिए। हाँ, अगर आपके दिमाग में फिरका वारियत, लिसानी तासुब, जबान का तासुब, हमें आपको पसंद नहीं चाहिए। अगर आपके अंदर इंसानियत का दर्द है, और दुआ भी करें अल्लाह ताला हमारे मुल्क से ये फिरका वारियत, लिसानी तासुब खत्म कर दे। पूरी दुनिया में खत्म हो गया, इस मुल्क में पता नहीं क्यों खेला जा रहा है, क्या फायदा हासिल हो रहा है ये सारा खेल खेल के। और JDC को आपकी सपोर्ट की जरूरत है। इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। पूरी दुनिया में, अमेरिका में रजिस्टर्ड है 501c3 हमारे पास है। आपकी ज़कात, खैरात, इमदाद की हमें जरूरत है, और महाना डोनेशन डेली का $1, $1 1 यूरो बांध दें तो जाए JDC का, आप नहीं गरीब होंगे, अल्लाह ताला आपको 70 गुना देगा। तो इसमें हमें साथ दें। हमारा फोन नंबर है 021363411059। व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं 0092
3343443313। इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।